दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद की इस कड़ी में हम अभी आपको रसों के बारे में बता रहे हैं। हमने मधुर रस के क्या लाभ हैं, उसके क्या गुण हैं, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए। इसी प्रकार हमने अम्ल रस के बारे में भी आपको बताया। आज जिस रस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह है लवण रस। लवण रस यानी नमकीन, ऐसा भोज्य पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है वह लवण रस पे आता है, जिसके जीभ में जाने से लार की उत्पत्ति होती है, लार बनना प्रारंभ हो जाता है और यह आपके जीभ में और पेट में जलन भी पैदा कर सकता है। वह लवण होता है। यह बलगम को पतला करता है और कफ को शांत करता है। साथ में यह अग्नि और जल तत्व के मिलने से बना होता है। यह पित्त और वात को बढ़ाता है और कफ को शांत करता है। यह हमारी नाड़ियों को भी खोलने का, उसके शुद्धिकरण का भी काम करता है। यह शरीर के निर्जलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ में यह आपके शरीर को हाइड्रेट भी करता है। लवण जो तत्व होते हैं वह आपके शरीर में जो जरूरी आयन होते हैं उसको पहुंचाने का भी काम करते हैं। इस प्रकार यह लवण रस एक महत्वपूर्ण रस है जिसका सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, इसकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। तो लवण रस एक महत्वपूर्ण रस है जो भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है। नमकीन के अभाव में कई भोजन आपको फीके लग सकते हैं, लेकिन वहीं पर इसके ज़्यादा सेवन से आपको कई नुकसान भी हो सकते हैं। तो मधुर रस, जिस प्रकार हमारा मधुर रस है उसका सेवन भरपूर करना है, वह आपको ऊर्जा भरपूर मात्रा में देता है। वहीं पर अम्ल रस आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मधुर रस के जो नुकसान है उसको काटने का काम करता है। वहीं पे लवण रस भी एक महत्वपूर्ण रस है जिसके अभाव में या जिसके ज़्यादा मात्रा में होने पर शरीर में वात, पित्त और कफ का जो ट्रायंगल बनता है वह बिगड़ सकता है और एक दोष के बढ़ने पर आपको नुकसान हो सकता है। तो एक एक चीज के बारे में आइए समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि लवण रस का महत्व क्या है, लवण रस जरूरी क्यों है। सबसे पहले यह पाचक होता है। यह जैसे ही शरीर में जाता है यह वात की गति को नीचे की ओर ले जाने को होता है। वात की गति अगर नीचे हो, अपान वायु ठीक ढंग से हो तो आपके शरीर के सभी फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह करता है कि यह आपकी वात की गति को नीचे की ओर ले जाता है। दूसरा, यह भोजन में रुचि उत्पन्न करता है जिससे आपकी सलाइवा बनती है। सलाइवा के अभाव में भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हो सकता और अगर सलाइवा ठीक ढंग से बन रही है, उसमें एल्कलाइन गुण भरपूर मात्रा में है, तो आपका भोजन का जो पाचन है वह सही ढंग से होता है। तो दूसरा काम जो यह लवण रस करता है, यह आपके शरीर में एल्कलाइन तत्व को बढ़ाता है, आपके जिह्वा से लार का उत्पन्न करता है जिससे आपका भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। यह शरीर की अकड़न जकड़न, शरीर के दर्द को दूर करने का भी काम करता है। इसके अभाव में शरीर में विभिन्न प्रकार के अकड़न जकड़न और आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया है। तो दूसरा काम यह करता है, आपके शरीर में सारी जो ऊर्जा का संचरण है वह ठीक ढंग से करता है, क्योंकि यही आयन के माध्यम से आपके पूरे शरीर में संचरण करता है। तीसरा, यह जमी हुई चर्बी और संचय मल को निष्कासन का भी काम करता है। अर्थात लवण रस का प्रभाव आपके चर्बी को कम करने का, साथ में आपके मल की गति को, मल आकुंचन जो आंतों में होता है उसके फंक्शन को, उसके कार्य को सही ढंग से संपादित करने में भी मदद करता है। लवण रस न तो बहुत अधिक चिकने, न बहुत अधिक गर्म, न बहुत भारी होते हैं। साथ ही यह अन्य रसों के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। यह अम्ल रस की अम्लता को, अर्थात अगर आपके भोजन में आधुनिक जीवन शैली देखें तो इसमें अम्ल रस नहीं अम्लता, क्योंकि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर की अम्लता बढ़ती चली जा रही है। तो अगर सही ढंग से लवण का सेवन किया जाए तो उसको काटने का भी काम करता है। मधुर रस बढ़ जाए उसको भी कम करने का गुण इस लवण रस में होता है। तो जो महत्वपूर्ण काम करता है, इन सब काम के अलावा यह आपके शरीर में बाकी रस के दुष्प्रभाव को कम करने का काम करता है। तो इस प्रकार लवण रस एक महत्वपूर्ण रस है जो शरीर की कई उपापचयी क्रियाओं में, शरीर की कई क्रियाओं में, शरीर के ऊर्जा के संचरण में, शरीर के अन्य गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लवण रस की कमी हो जाए तो आपका शरीर कमजोर होने लग सकता है, आपका रक्त परिसंचरण धीमा हो सकता है और शरीर की कई गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। यह अधिक हो जाए तो उसके भी कई दुष्प्रभाव हैं। तो उचित मात्रा में, जितना एक आयुर्वेद के अनुसार निर्धारित किया गया है उतना ही लवण का सेवन हमको करना है। अल्प मात्रा में, वह स्वादानुसार होना चाहिए। अब यह लवण रस हमको मिलता किस में है?
किस भोज्य पदार्थ में, क्या बस नमक ही लवण में आ सकता है कि और कुछ भी चीज़ें लवण में आती हैं? तो पहली बात, जितने प्रकार के नमक हैं, वह सेंधा नमक हो, वह सफ़ेद नमक हो, वह गुलाबी नमक हो, वह हिमालयन नमक हो, वह काला नमक हो, सब लवण की श्रेणी में आते हैं। फिर इसके अलावा भी कई भोज्य पदार्थ हैं, जैसे दही। दही का जब आप सेवन करते हैं तो जो बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होते हैं जिसके कारण दही बनता है, उनका जो अपविष्ट होता है, जो उनका अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसमें सोडियम की मात्रा आ जाती है, तो वह भी आपको हल्का लवण दे सकता है। कई फलों में, कई सब्जियों में भी कुछ लवण कुछ कम मात्रा में होते हैं। अगर केवल फल और सब्जी में ही रहा जाए तो हमको लवण की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि इन फल सब्जियों में लवण भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा समुद्री शैवाल, अजवाइन, इस तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें भी लवण पाया जाता है। शिलाजीत एक ऐसा पत्थर है जो नमकीन स्वाद का होता है और वह भी लवण की ही श्रेणी में आता है। तो यह तमाम जो चीज़ें हैं जो स्वाद में नमकीन होते हैं, वह सब आपके लवण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप सेंधा नमक और काला नमक को सबसे अच्छे लवणों की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात अगर आप सफ़ेद नमक की जगह में सेंधा नमक और सेंधा नमक से भी कहीं ज़्यादा अच्छा काला नमक का इस्तेमाल करते हैं अपने भोज्य पदार्थों में, तो काला नमक आपके पाचन संस्थान के लिए भी अच्छा है, पूरी तरह एल्कलाइन गुण लिए हुए है और यह एक उत्तम उच्च श्रेणी के लवणों में इसको गिना जाता है। तो या तो सेंधा नमक, और अगर स्वाद अगर अच्छा लगता हो तो काला नमक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ लवण साबित हो सकता है। अब लवण रस कितनी मात्रा में लें, ज़्यादा होने से क्या नुकसान है और किसे नहीं लेना चाहिए? तो सबसे पहले लवण की बहुत कम मात्रा 1000 से 1200 मिलीग्राम दिन भर के लिए पर्याप्त होता है। अगर इतना नमक हमारे शरीर में जाए तो हमारे शरीर की सभी क्रियाएं सही ढंग से संचालित हो सकती हैं। अब ये 1000-1200 मिलीग्राम होता कितना है? लगभग छोटे चम्मच, एक छोटा चम्मच के बराबर, जिसे हम टी स्पून कहते हैं, उतना लवण अगर आप रोज ले रहे हैं तो वह पर्याप्त है। लेकिन कई ऐसी बीमारियों में जहाँ पर नमक को कम खाने की सलाह दी जाती है, जहाँ अब यह नमक कई प्रकार के होते हैं, सोडियम के रूप में होता है, पोटेशियम के रूप में होता है, तो वह जो चिकित्सक है वह आपको कहता है कि आपको यह नमक नहीं लेना है, यह नमक लेना है, तो अपने चिकित्सक के परामर्श से, अपने आयुर्वेद के वैद्य के सलाह पर ही आपको नमक को सेवन करना है कि पोटेशियम वाला नमक लेना है कि सोडियम वाला नमक लेना है, तो चिकित्सीय सलाह से। लेकिन ऐसे लोग जो बीमार नहीं हैं, वह एक छोटा चम्मच का दिन भर में लवण, उनको लवण रस लेना है। वह भोज्य पदार्थ में भी हो सकता है, फलों के माध्यम से भी हो सकता है, कई ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिसमें लवण होते हैं, उसका भी सेवन से हो सकता है। और ऐसे लोग जो उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, जिनको नमक खाने को मना किया गया है, क्योंकि नमक आपके शरीर में पानी को रोकने का भी काम करता है, तब ऐसे लोग जिनके शरीर में पानी रुक जा रहा है, जलोदर जैसी बीमारी है, वहाँ पर नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। लीवर का प्रॉब्लम हो गया है, किडनी के प्रॉब्लम हो गए हैं, उच्च रक्तचाप है, तो वहाँ पर आपको सफ़ेद नमक खाने से मना किया जाता है। कई ऐसी बीमारियों में आपको सफ़ेद नमक बोला जाता है और फिर बाकी नमक को मना किया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो लोग स्वस्थ हैं वह 1200 मिलीग्राम तक का नमक दिन भर में सेवन करें, और अगर वह काले नमक के रूप में हो, सेंधे नमक के रूप में हो, तो वह सर्वश्रेष्ठ होगा। जिनका पित्त दोष बढ़ा हो, रक्त कुपित हो, चर्म रोग हो, उन्हें भी लवण रस का सेवन कम कर देना चाहिए उस दशा में जब तक वह बीमारी है। जिनको बाल का गंजापन आ रहा हो, बाल झड़ रहे हो, क्योंकि यह सब पित्त के बढ़ने पर होता है। असमय का बाल झड़ना या बाल सफ़ेद होना, इस तरह की बीमारियां हो, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हो, वहाँ पर भी लवण रस कम लेने की सलाह दी जाती है। चर्म रोग हो, रक्त विकार हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो रही हो, उस समय भी नमक को कम लेने का कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की स्थिति हो रही हो, घबराहट हो रही हो, उस दशा में भी नमक को कम लेने को कहा जाता है। बेहोशी जैसी हो रही हो, मूर्छा आ रही हो, उस विशेष स्थिति में कौन सा नमक लेना है, नहीं लेना है, उसके लिए भी कई सारे नियम हैं। इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। आँखों की समस्या हो, उस समय भी लवण रस को कम लेने की सलाह दी जाती है। तो वह उचित चिकित्सक के परामर्श से कि कौन सा नमक, क्योंकि नमक कई तरह के होते हैं, तो कौन सा नमक लेना है, नहीं लेना है, वह आपको उचित परामर्श लेकर ही उसका सेवन करना है। और उतने ही मात्रा में, थोड़ी सी भी मात्रा लवण रस की अगर ज़्यादा हो जाए तो वह खतरनाक हो सकती है, वह मृत्यु तक का कारण बन सकती है। कई ऐसे जानवर हैं जहाँ पर केवल नमक को छिड़क देने पर ऐसे कई कीट, ऐसे कई जंतु
मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कई ऐसे जानवरों को केवल आप नमक पानी पिला दीजिए थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह लवण रस इतना खतरनाक है, इसलिए इसकी मात्रा हमेशा अल्प होनी चाहिए। हमारे भोजन में जैसा मैंने कहा कि मधुर रस भरपूर मात्रा में, फिर अम्ल रस, फिर उसके बाद जो है आपको लवण रस लेना है। और यह एक महत्वपूर्ण रस है, इसके अभाव में भी आपको कई रोग हो सकते हैं। आपके ठीक ढंग से आपके ब्रेन का काम ना होना, क्योंकि ये सारे सिग्नल्स को ले जाने के काम ये लवण रस ही करते हैं, जो आयनों के रूप में होते हैं। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह से अन्य लवण होते हैं। तो जब हमारे शरीर में लवण रस कम हो जाएगा तो आपको इस तरह की समस्या, कई तरह की समस्या हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि लवण रस एक तो कम मात्रा में लें। आपके चिकित्सक ने, आपके वैद्य ने कम मात्रा में लेने को कहा, जितनी मात्रा में लेने को कहा है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। बाहर के भोजनों में, पैक्ड फूड में नमक भरपूर मात्रा में डला होता है। अतः स्वस्थ लोग जो भी हैं, जो बीमार हैं वह तो नहीं लेना है, लेकिन जो लोग स्वस्थ भी हैं, जो बच्चे हैं, अगर पैकेट फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो उसमें कई तरह के नमक डले हुए उस भोज्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए, फिर आजकल के जो हलवाई होते हैं, आजकल के जो भोज्य पदार्थ जो स्ट्रीट फूड मिलता है, उसमें अजीनोमोटो नाम का एक लवण होता है जो बहुत ही खतरनाक है, जो कई बीमारियों का कारण बन रहा है। नमक की अधिकता से आपके हड्डियों का गलना भी हो सकता है, मांस का टूटना भी हो सकता है, मांस और रक्त से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। तो आपको इस रस का सेवन सही ढंग से करना होगा, क्योंकि यह लवण रस ऐसा है कि जितनी मात्रा आप ले रहे हैं उससे यह अधिक बढ़ता जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने नमक खा ले रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उचित मात्रा में लवण रस का सेवन करिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए। तो यह लवण रस एक महत्वपूर्ण रस है, लेकिन सेवन उतने ही मात्रा में जितना बोला गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति हो या एक बीमार व्यक्ति हो, जितना चिकित्सक ने कहा है, और जो लोग स्वस्थ हैं वह 1000-1200 मिलीग्राम से ऊपर अपने लवण रस को न ले जाएं, इसका ध्यान दें।